आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम डिटर्मिनेशंस का जो टॉपिक किया था हमने, डिटर्मिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम जो अपना टॉपिक है उसको आगे लेके चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज के हमारे टॉपिक का नेम, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि कितने टाइम्स, कितने गुना। जैसे अगर हम 2 करोड़ रुपए लगाते हैं अपनी फैक्ट्री में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 करोड़, तो हमारी इनकम कितने गुना हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है उसको हम के से डिनोट करते हैं, के फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि के फॉर काइट। अगर आपके पापा फैक्ट्री में 20 करोड़ रुपए लगाते हैं और वो इनकम कुछ सालों में वो 100 करोड़ रुपए बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पापा ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, राइट, उससे जो इनकम में चेंज आया वो 100 करोड़ हो गया। तो यानी कि सीधा सीधा ये हुआ कि आपके पापा ने जो चेंज करा वो 5 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लगाए थे और 100 करोड़ बना दिए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो किसके बीच में रिलेशन दिखाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो रिलेशन दिखाता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि K इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन इनकम, यानी कि आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ, और डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। पहले कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, अब कितनी इन्वेस्टमेंट है। पहले कितनी इनकम थी, अब कितनी इनकम हो गई, राइट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आता है K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अगर आपकी इनकम 100 करोड़ हो जाती है और आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज लाए थे 20 करोड़, तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो K इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि 5 टाइम्स चेंज आया उसमें। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन होता है 2 पॉइंट्स के साथ, एक MPC के साथ और एक MPS के साथ। तो पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि जो K होता है वो MPC पे भी डिपेंड करता है और MPS पे भी डिपेंड करता है। MPC आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। MPC की फुल फॉर्म होती है क्या? MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPS क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPC का फॉर्मूला था डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, और MPS का फॉर्मूला था डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। अब जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो रिलेशन दिखाता है MPC के साथ, पॉजिटिव रिलेशन होता है इसका। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि MPC अगर आपका ज्यादा होगा तो K भी आपका ज्यादा होगा, ये ध्यान रखें। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। इफ MPC इज मोर देन K इज मोर, इफ MPC डिक्रीज देन K डिक्रीज। और MPS के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है, वो भी आप ध्यान कर लें। अगर आपका MPS बढ़ेगा तो K आपका कम होगा, और अगर आपका MPS कम होगा तो K ज्यादा हो जाएगा। इन चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करें कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया उनको ध्यान से देख लें। इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट मींस K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। हियर K इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई मींस चेंज इन इनकम, डेल्टा आई मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 20,000, राइट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से चेंज होती है, as a consequence income increases by 80 crore, right? तो अब आप क्या करेंगे? K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, 80 अपॉन में 20, दैट इज इक्वल टू 4। K इक्वल टू 4, इट इंप्लाइज इंक्रीज इन इनकम इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लायर मींस K इक्वल टू 4, यानी कि 4 टाइम्स आपकी इनकम बढ़ गई। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC,
राइट, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी मीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देयर इज डायरेक्ट रिलेशंस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पॉजिटिव रिलेशन दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। एमपीसी अगर आपका कम होगा तो के भी आपका कम होगा। अभी हम इसको न्यूमेरिकल से प्रूव कर देंगे। बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर। अगर हायर वैल्यू होगी तो हायर ही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा एंड वाइस वर्सा। एमपीसी मोर के मोर, एमपीसी डिक्रीज के डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पर आपका ये जो आपका दिखा रहा है, ये कौन सा रिलेशन दिखा रहा है? पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। अब हम इसको न्यूमेरिकल से बता देते हैं। k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इसका फॉर्मूला होता है। बाद में इसको आपको प्रूफ भी करके दिखा देंगे। k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इफ एमपीसी इक्वल टू 0.5, k के फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/1 माइनस 0.5, इस मींस k इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होगा कि k की वैल्यू 2 आएगा। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे इनकम उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इफ एमपीसी इक्वल टू 0.8, राइट, तो देन k इक्वल टू 1 माइनस 0.8। तो इसका मतलब अगर हम इसको पूरा डिटेल में करके दिखा दें तो क्या बन जाएगा? 1/0.2 और यू कैन से 5 टाइम्स। यानी कि आप समझ गए, जितना आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे इनकम उसका जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट से समझाने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ क्या रिलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि आप सेविंग्स जितनी ज्यादा करेंगे तो उसका सर्कुलेशन रुकता चला जाएगा। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स आप ज्यादा कर रहे हैं, तो सेविंग जितनी ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ही कम हो जाएगा। तो कंजम्पशन के साथ पॉजिटिव रिलेशन था, यहाँ पे सेविंग्स के साथ कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। इस चीज को ध्यान रखें, इनवर्स रिलेशन होगा। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, देयर इज इनवर्स रिलेशन। ध्यान से देखें, इनवर्स मींस नेगेटिव रिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस। अगर एमपीएस ज्यादा होगा, अभी हम न्यूमेरिकल से भी प्रूव करेंगे, लोअर द मल्टीप्लायर, यानी कि एमपीएस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, राइट, तो के की वैल्यू उतनी ही कम होगी। एंड वाइस वर्सा, एमपीएस मोर इट मींस के लेस, एमपीएस लेस इट मींस के मोर, इट मींस नेगेटिव रिलेशंस। k इक्वल टू 1/MPS। और आप जानते हैं कि एमपीएस को कैसे निकालते हैं। एमपीएस आपको पता ही है कि एक में से अगर एमपीएस माइनस कर दें तो एमपीसी हो जाता है। और एमपीएस कैसे निकालेंगे? एक में से अगर हम एमपीसी माइनस कर दें। और k का एक फॉर्मूला आप और भी पढ़ कर आए हैं, 1 माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब 1 में से एमपीसी लेस कर दें तो एमपीएस ही हो जाता है। क्लियर? If MPS equal to 0.2 means K equal to 0.2 means 5। अगर आपका MPS 0.2 दे रखा है तो आपकी K की वैल्यू 5 आएगी। इसका मतलब आपकी इनकम 5 गुना हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी आपकी। If MPS 0.5 it means K equal to 1/0.5 that is equal to 10/5 equal to 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एमपीएस की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम एमपीएस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कि आपका कम होगा। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि एमपीएस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो के आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप अलमारियों में सेव कर रहे हैं पैसा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें पेपर में। रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिटवीन 1 एंड इनफाइनिटी। आंसर 1 और इनफाइनिटी के बीच में रहेगा, हमेशा ये ध्यान रख लें। 1 नंबर का क्वेश्चन इसके बीच में आ सकता है, और वो मैं आपके सामने प्रूफ भी करने जा रहा हूं कि इससे ऊपर आंसर नहीं हो सकता। कैसे? इफ एमपीएस इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 1/0, क्योंकि k का फॉर्मूला ये है, तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनिटी होता है। इफ एमपीएस एमपीसी 1 इसमें k इक्वल टू 1 माइनस 1 मीन 0, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आता है। इफ एमपीएस इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1/1 मीन 1, और इफ एमपीसी
इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0 ऊपर तो 1 है ही है, इट मींस दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि k की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखें, राइट। तो दैट इज द कंक्लूजन। इसको आपने ध्यान कर लेना है कि इसके बीच में वैल्यूज आएंगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। अब हम आ जाते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम ग्राफिकली का नाम दे देते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से करते हैं हम इसको। कौन सी वाली अप्रोच से? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट दैट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज द सेविंग्स कर्व। और आप ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं, जहां दोनों लाइनें कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इकोनॉमी इसमें क्या करने जा रही है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रही है। ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि I1 इसका मतलब यहाँ पे आपका चेंज आ गया डेल्टा आई का, और ये नया पॉइंट आपका यहाँ बन गया, यानी कि Y1। और यहाँ पे भी चेंज आ गया आपका डेल्टा Y, यहाँ पे चेंज आ गया डेल्टा आई, राइट। डायग्राम को ध्यान से देख लें, दैट इज द डेल्टा आई। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ध्यान से देखें, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज Y से Y1 हो गया, तो इसका मतलब K का फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो K का फॉर्मूला बन गया, अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I। मींस इसको थोड़ा और चेंज कर दें तो डेल्टा Y क्या हो जाएगा? Y1, और नीचे क्या आ जाएगा? I1। ये इसका चेंज आ गया, I1। और ऐसे अब आप देख लीजिए, बैकवर्ड का क्या मतलब होता है? ये फॉरवर्ड था। फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बैकवर्ड का मतलब है इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसमें अब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इज अब आपकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया E1, और यहाँ पर भी आपका E1 पॉइंट इधर बना था। इसका मतलब इसमें आपकी इनकम पीछे जा रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी नीचे आ रही है। फॉर्मूला वही रहेगा, K इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी डाउन हो गई, उसके कारण आपकी इनकम भी डाउन हो गई।